चलिए साहब, अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ओके, तो अगली यूनिट हम लेते हैं और अगली यूनिट में अब हम लेते हैं पर्सनैलिटी। ओके, तो हेडिंग डालो साहब, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। अगला टॉपिक है अपना व्यक्तित्व। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। नहीं, कोई 2-1 प्रश्न थे वो रिपीट हो गए, और रिपीट थे 2 प्रश्न, इसलिए उनको हटा दिया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं रहा। ओके, पर्सनैलिटी, इसको बोलेंगे व्यक्तित्व हिंदी में। ठीक है, हेडिंग डाला सबने, क्या लिखा? व्यक्तित्व। इंग्लिश में पर्सनैलिटी। चलिए आप बताएं मुझे, क्या होती है पर्सनैलिटी? क्या होता है व्यक्तित्व? तो सुनो, हम बताते हैं। पर्सनैलिटी, आप अक्सर बात करते हो ना, क्या पर्सनैलिटी है यार, करते हो? किसी को देखते ही आपके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, क्या दिखती है? क्या यह पर्सनैलिटी है? किसी को देख के आप बोल उठते हो, क्या लगता है? क्या ये दिखती है और लगता है पर्सनैलिटी है? बोलिए। बिल्कुल है, क्योंकि बाहरी रूप रंग पर्सनैलिटी का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप सब बैठे हैं यहां पे लंबी, कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, धीरे धीरे ऐसे, फिर पोडियम पे खड़े होते हैं, पीछे से बात करते हैं, अच्छा ये क्या, वो अच्छा ये है, अच्छा ये है, ये नहीं यार यही है। फिर वो बोलते हैं, आप सुनते हो, वक्त गुजरता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप बोलते हो क्या पर्सनैलिटी है। बात समझ में आ रही है? शादी करके नई बहू जब पहली बार ससुराल गई तो उसका पहला दिन कैसे गुजरता है, आप सुनना। ससुराल में मुंह दिखाई चल रही है, पता है आपको? जानते हैं ना मुंह दिखाई? औरतें घूंघट उठा के देख रही हैं और कमेंट्स पास कर रही हैं, क्योंकि वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है और दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं है। और महिलाएं ससुराल वाली पहले ही दिन उसका एहसास करा देती हैं ससुराल क्या होता है। कोई देख के कहती है ठीक है, दूसरी देख के बोलती है जोड़ी नहीं जमी भाई, तीसरी देख के बोलती है क्या लाए हो, वो सुनती है, अपमान के घूंट पीती है, हर किसी से मुस्कुरा के बोलती है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? उसके बाद आती है रात, और सुने, रात भी उसके लिए कोई खास खुशियां लेके नहीं आती, क्योंकि वो आते ही बोलते हैं सुनना। वो कहती है बोलो आप भी। वो कहते हैं ये शादी नहीं समझौता है। वो सोचती है ये सितम और सही, रात गुजरनी है, रात गुजर जाती है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले खड़ी होती है, उठती है, उस घर को नीट एंड क्लीन चमकाती है, घर के हर सदस्य के लिए बेड टी, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ऐसा खाना बनाता है, उस
बनाती है, उस घर में आज तक बना ही नहीं। एक दिन 2 दिन गुजरते हैं, घर का हर मेंबर सुबह उठता है तो उसके मांगने से पहले वो हाजिर रहती है, बोलने से पहले उसकी चीजें देती है। हर कोई उसके बिना एक पल रह नहीं पाता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चली जाती है, कभी ना आने के लिए चली गई। अब घर का हर सदस्य पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है, उसको पुकार रहा है। कोई कहता है क्या पर्सनैलिटी थी। बात समझ में आ रही है? यानी कहीं किसी का रूप तो कहीं किसी की बुद्धि, कहीं किसी का व्यवहार पर्सनैलिटी है। किसी कवि ने बोला है कि जिस तरह से कविता विभिन्न शब्दों का मेल नहीं, चित्र विभिन्न रंगों का मेल नहीं, ठीक उसी तरह व्यक्तित्व भी बाहरी रूप रंग, व्यवहार, बुद्धि, चरित्र, इनका मेल नहीं। मतलब इनसे कुछ आगे है। क्या है वो, हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन तक। पर्सनैलिटी, सबसे पहले कुछ परिभाषा लिखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। आप स्टेटमेंट लिखें पहला, और नाम लिखें मे तथा होटशोर्न। पहली परिभाषा, यस, इनका नाम मे है, होटशोर्न याद रखना आप तो, MAY, मे। मे तथा होटशोर्न परिभाषा। नाम लिखा आपने, मे तथा होटशोर्न, और इनका स्टेटमेंट लिखना। इनवर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखो। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है, जो उसे प्रभावशाली, जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा दूसरों को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा दूसरों को प्रभावित करता है। परिभाषा देने वाले हैं होटशोर्न। में भी साथ हैं, मे तथा होटशोर्न। तो पहला स्टेटमेंट होटशोर्न साहब का है, जो कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का ऐसा स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है और दूसरों को क्या करता है, प्रभावित करता है। आप मुझे बताएंगे होटशोर्न किसकी बात कर रहे हैं? बाहरी रूप रंग की या अंदर वाली चीज की? ना तो उन्होंने ये कहा कि सूरत की बात करें, ना उन्होंने ये कहा कि सीरत की बात करें। कब किसी भी चीज से किसी को इंप्रेस करें, दैट इज पर्सनैलिटी। चाहे अपने रूप से, चाहे अपनी बुद्धि से, चाहे अपने व्यवहार से। बात समझ में आ रही है? तो दूसरों को प्रभावित करने वाला स्वरूप व्यक्तित्व है। किसने बोला? मे तथा होटशोर्न ने। दूसरा स्टेटमेंट लिखे वुडवर्थ का। वुडवर्थ भी व्यवहारवादी है, मैं आपको बता दूं तो इनकी परिभाषा में व्यवहार शब्द आता है। वुडवर्थ का नाम लिखें और इनका स्टेटमेंट लिखें। व्यवहार के समस्त गुण, व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ। व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही वुडवर्थ है। सॉरी, व्यवहार के समस्त, मैं तुम्हारी तरफ देखने लग गया तो ध्यान इधर रह गया। ये एक्चुअली क्या है सुने,
नहीं कोई बात नहीं, ये काम की बात है। आप एक साथ दो चीजों को सोचते हो ना कई बार, तो स्प्लिट ऑफ टंग होता है। क्या होता है? स्प्लिट ऑफ टंग। स्प्लिट ऑफ टंग किसने दिया पता है? स्प्लिट ऑफ टंग जुबान का फिसलना, या फिर स्प्लिट ऑफ पेन, लिखना कुछ और है लिखा कुछ और जा रहा है, बोलना कुछ और जा रहे हैं बोला कुछ और जा रहा है। इसका मतलब आपका अचेतन अचानक आ गया, क्योंकि आपकी चेतना कहीं और चली गई। ये अर्धचेतन की स्थिति भी है, अचेतन की स्थिति भी है, चेतन की स्थिति भी है। और ये वाली बात बताने वाले हैं फ्राइड। फ्राइड ने बोलने और लिखने की भूलों को स्प्लिट ऑफ टंग, स्प्लिट ऑफ पेन बोला। तो कई बार ऐसा होता है ना, बोलते बोलते कोई बात कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे बोलते बोलते मैं आपसे बोल रहा हूं, बोलते बोलते सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है या कोई ऐसा आ जाता है। आप घर में बोल रहे हैं, पापा से डरते हैं, आप बड़ाई करते हैं, है ना, ये हो रहा है ये हो रहा है, मैंने ये कर लिया। पापा आपकी हकीकत जानते हैं, सब सुन रहे हैं सामने बैठ के, उनका चेहरा इधर है, आप बोल रहे हो, इतने में पापा आते हुए दिखे तो आप बोलते बोलते कुछ और बोल देंगे ना। ओके, तो क्या बोला वुडवर्थ ने? व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही क्या है? व्यक्तित्व है। क्या है? व्यक्तित्व। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। आपको पता है व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तो अगला वाटसन साहब का स्टेटमेंट लिखो। वाटसन क्या बोलते हैं? हम जो कुछ भी करते हैं, वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। किसने बोला? वाटसन ने बोला। वाटसन। ओके। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो दूसरों को प्रभावित करता है। परिभाषा किसकी? मे तथा हॉटसन। व्यवहार के समस्त गुणों वाली बात वुडवर्थ। वाटसन ने। जनक इसलिए तो हुए। व्यवहार के समस्त गुणों का नाम व्यक्तित्व है। किसने बोला? किसने बोला? वुडवर्थ ने। और हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। किसने बोला? वाटसन ने। तो ध्यान रखोगे, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। अब ये बहुत सी बातें हैं। पहली बार व्यवहार शब्द किसने दिया? पहली बार चेतना की किसने आलोचना की? है ना, लंबी कहानियां हैं, अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सी बात पूछनी चाहिए, कब नहीं पूछनी चाहिए। अभी तक ये भी नहीं समझे तो फिर क्या मतलब? चलिए, याद रहेगा वाटसन का नाम व्यवहारवाद के जनक के रूप में। और उन्होंने कौन सी परिभाषा दी? हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। नेक्स्ट, अगली परिभाषा देने वाले हैं वैलेंटाइन। क्या नाम है इनका? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी गई है, आपको आराम से याद रहेगी। इन्वर्टेड कॉमास में लिखो। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने बोला? वैलेंटाइन ने बोला। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। परिभाषा देने वाले हैं वैलेंटाइन। मोर्टन प्रिंस आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी सेम ऐसी बात बोली है। पर अभी आप वैलेंटाइन का नाम याद रखें, जिन्होंने व्यक्तित्व को समस्त जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या बताया? योग बताया। क्या बताया? योग। नेक्स्ट, अगली परिभाषा देने वाले हैं एच सी वारेन।
एच.सी. वारेन की परिभाषा महत्वपूर्ण है, याद रखना। एच.सी. वारेन, इनकी परिभाषा में एक फ्रेज याद रखना, समग्र मानसिक संगठन। कौन सा मानसिक संगठन? समग्र मानसिक संगठन। परिभाषा याद हो जाएगी। क्या बोलते हैं एच.सी. वारेन? लिखो परिभाषा। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला का मतलब है बनने वाला या पाया जाने वाला। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन है। समग्र मानसिक संगठन है एच.सी. वारेन। समग्र मानसिक संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटायर मेंटल ऑर्गेनिज्म। एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एच.सी. वारेन। तो एच.सी. वारेन की महत्वपूर्ण परिभाषा है, एच.सी. वारेन कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में पाया जाने वाला कैसा संगठन है? समग्र मानसिक संगठन है, एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रहेगा। समग्र मानसिक संगठन क्या होता है? यानी कोई दिखता कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मेंटल लेवल कैसा है, उसका लेवल कैसा है, इससे पता लगता है वो कैसा पर्सनैलिटी है, सोचता कैसे है, चिंतन कैसे करता है, चीजों को समझता कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा किसने दी? बोलिए। एच.सी. वारेन ने। और एच.सी. वारेन की परिभाषा में कौन सा टर्म याद रखोगे? समग्र मानसिक संगठन। लेकिन व्यक्तित्व की जो सबसे प्रभावशाली परिभाषा है वो देने वाले हैं वो जो शील गुणों के अध्ययन के रूप में विख्यात हैं, और वो है गार्डन आलपोर्ट। गार्डन आलपोर्ट का नाम लिखें और इनका स्टेटमेंट लिखें। आलपोर्ट क्या स्टेटमेंट है? लिखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक, दोनों चीजें, मन भी और तन भी, मनोदेहिक को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोफिजिकल। परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक तंत्रों का, साइकोफिजिकल सिस्टम का, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक तंत्रों का, मनोदेहिक को साइकोफिजिकल बोलते हैं, मनोदेहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक को इंग्लिश में डायनेमिक बोलते हैं। गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक संगठन है। वापस बोल रहा हूं, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका क्या करता है? बोलिए। सुसमायोजन स्थापित करता है।
जो वातावरण के साथ उसका सुसमायोजन स्थापित करता है। परिभाषा देने वाले कौन है? आलपोर्ट हैं, जी आलपोर्ट, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ना। आलपोर्ट व्यक्तित्व को कैसा संगठन बताते हैं? मन वाला या देह वाला? दोनों। कई बार आपने देखा होगा मनोदेहिक शब्द आता है और कई बार मनोशरीरीय शब्द आता है, साइको फिजिकल। ये संगठन कैसा है? गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिमान होता है या परिवर्तनशील होता है, क्योंकि परिवर्तनशील होगा तभी तो समायोजन होगा। रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। आरएस मेंस में कुछ परिभाषाएं साइकोलॉजी की पूछी गई थी। जैसे एक ये परिभाषा है, एक अधिगम की थी। 5 नंबर के हमारे बच्चों ने इस तरह से लिखा, 5 में से 5 ही मिले। क्यों? समझना है। आलपोर्ट व्यक्तित्व को बाहर वाला तंत्र बताते हैं कि अंदर वाला? दोनों बताते हैं। यानी मन अंदर वाली बात और फिजिकल बाहर वाली बात। ये तंत्र रिजिड फिक्स स्थायी है या फिर परिवर्तनशील? परिवर्तनशील है। तभी तो क्या हो जाएगा? सुसमायोजन होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आलपोर्ट साहब की। व्यक्तित्व व्यक्ति के कौन से तंत्रों का? बोलिए। मनोदेहिक तंत्रों का। कैसा संगठन? गत्यात्मक संगठन है, जिससे फिर क्या होता है? वातावरण से सुसमायोजन होता है। याद रहेगा? ओके। अब बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसमें ध्यान देंगे कि व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल काम है, पर हमें कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग आयाम से हम इसको देखेंगे, अलग अलग एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अलग अलग आयाम हैं, इनको बोलते हैं अप्रोचेज। व्यक्तित्व को समझने के लिए उपागम। तो सबसे पहले हम जिस आयाम को देखेंगे उसको बोलते हैं टाइप्स अप्रोच। क्या बोलते हैं? टाइप्स अप्रोच। और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकार उपागम। क्या बोलेंगे? प्रकार उपागम। प्रकार उपागम का मतलब व्यक्तित्व को किसने कौन से भागों में बांटा। तो ध्यान दो, पहले सुनो 5 मिनट की बात ध्यान से। शुरुआत होती है थियोस्टोफर से। किससे? सुन रहे हो? थियोस्टोफर एक विद्वान हुए अलेक्जेंडर के टाइम में, और उन्होंने उस जमाने में व्यक्तित्व का एक प्रकार बताया था जिसको बोलते हैं फ्लेटर्ड टाइप। फ्लेटर, खुशामदी, खुशामद करने वाला। और उन्होंने उस समय ये जो मुखोटे लगाते हैं ना, मुखोटे लगा के राजा को खुश करने के लिए बन जाते हैं, कभी ये कभी वो। तो थियोस्टोफर का नाम आता है सबसे पहले। लेकिन थियोस्टोफर का विवरण ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए व्यक्तित्व के विभाजन में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो हैं नेचर ऑफ मैन। बुक लिखी है, यूनान के दार्शनिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। कभी आपने इसको सुना हो तो कोलेरिक, मेलनकोरिक, सेंगवन और फ्लेगमेंटिक। उनका नाम बहुत सी किताबों में जनक के रूप में आता है। किसी ने अगर आप में से सुना है तो उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। नाम सुना है? अभी लिखना नहीं है, सुन लो। हिप्पोक्रेट्स नाम है। क्या नाम है इनका? हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने ईसा से 400 साल पहले 400 बीसी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ मैन। क्या नाम था पुस्तक का? नेचर ऑफ मैन।
इसमें उन्होंने शरीर के द्रव्य के आधार पर, बॉडी के फ्लूइड के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे। हिप्पोक्रेट्स के बाद में फिर अगला जो विभाजन आता है वो शरीर के गठन के आधार पर आता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर आता है, और उसमें 2 लोगों के नाम याद रखने। पहला तो क्रेशमर, क्या नाम? क्रेशमर, और दूसरा नाम आएगा शेल्डन। मैं आपको बता दूं, क्रेशमर ने 4 प्रकार बताए थे और शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, लेकिन दोनों के विभाजन का आधार था बॉडी का स्ट्रक्चर, शरीर का गठन, शरीर की रचना। क्रेशमर और शेल्डन के बाद उनका नाम आता है जिनका विभाजन व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन कहलाता है, और वो कौन होंगे? वो होंगे युंग। आप जिनको कई बार जुंग बोलते हो, युंग या जुंग, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए जो बहुत प्रसिद्ध है, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। युंग के बाद इस सीरीज में एक नाम आएगा स्प्रेंजर का। किसका नाम आएगा? स्प्रेंजर का, जिन्होंने व्यक्तित्व को बहुत से अब तक जो था सभी आधारों पर परिभाषित किया। सेंस ऑफ ह्यूमर, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, शारीरिक संरचना, मूल्य, वैल्यूज। स्प्रेंजर का विभाजन व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय विभाजन कहलाता है। कौन सा विभाजन कहलाता है? समाज शास्त्रीय। और स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। और स्प्रेंजर के बाद इस कड़ी में आखिरी नाम आएगा उनका जिनका मॉडल व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? षटकोणीय मॉडल। लगभग स्प्रेंजर वाली बातें हैं इनकी, और षटकोणीय मॉडल जिन्होंने दिया उनका नाम है जी हॉलैंड। क्या नाम है? हॉलैंड। और जो यात्रा हिप्पोक्रेट से शुरू होती है वो यात्रा हॉलैंड पे आके खत्म होती है, इसलिए जी हॉलैंड का व्यक्तित्व विभाजन प्रकार उपागम का अंतिम बिंदु माना जाता है। कौन सा बिंदु माना जाता है? अंतिम बिंदु माना जाता है। ओके, ये रामायण समझ में आई आपको? तो बताओ, व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन देखो, हिप्पोक्रेट्स वाला विभाजन व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम विभाजन। आप मुझे बताएं, व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन किसने किया? किसने किया? हिप्पोक्रेट्स ने किया। हिप्पोक्रेट्स की बुक का नाम बोलो, नेचर ऑफ मैन। और इसमें उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। इस कड़ी में अगला जो सेगमेंट है वो है शारीरिक संरचना या बॉडी का स्ट्रक्चर। इस आधार पे कितने लोगों के नाम याद रखने हैं? 2। पहला नाम क्रेशमर और दूसरा नाम शेल्डन। क्रेशमर ने कितने प्रकार बताए? 4, और शेल्डन ने 3। फिर इस कड़ी में जिनका नाम आता है वो कौन है? युंग। वो कौन है? युंग। और युंग का विभाजन किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वोत्तम विभाजन माना जाता है। जिन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। और युंग के बाद इस कड़ी में अगला विभाजन जिनका है उनका नाम क्या है? स्प्रेंजर। स्प्रेंजर का विभाजन किस आधार पर विभाजन? समाज शास्त्रीय आधार पर विभाजन माना जाता है। और इन्होंने कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। और इस कड़ी में षटकोणीय मॉडल के रूप में, अंतिम बिंदु के रूप में व्यक्तित्व का विभाजन करने वाले कौन आएंगे? हॉलैंड इनका नाम है। देश का नाम नहीं है, इनका नाम है जी हॉलैंड, खुद का नाम है। तो हम इनको सबको पढ़ेंगे पहले, फिर चलेंगे दूसरे एंगल पे जो कि शील गुणों वाला है, जिसमें आलपोर्ट का नाम आएगा, केटल का नाम आएगा, आइजेंक का नाम आएगा। फिर हम चलेंगे तीसरे एंगल पे जिसमें मनोरोगों की प्रश्नावलियों की बात होगी, एमएमपीआई की बात होगी, उसमें आपके जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की भी बात होगी जो अपने मलिक सर ने बनाई है। और फिर हम चलेंगे व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व की विधियों पर। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रकार उपागम के बारे में।
ओके, जितना होता है उतना करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आप लिखें प्रकार उपागम, लिखा सबने? लिख लिया ना प्रकार उपागम, टाइप्स अप्रोच। चलिए, जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखिए, चीजों को समझिए। सेंटेंस बनाने जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। इसलिए आप लिखें हिप्पोक्रेट्स का नाम, हिप्पोक्रेट्स। और हिप्पोक्रेट्स का विभाजन प्रथम विभाजन कहलाता है, इसलिए कहीं भी साइड में ऐसे करके, या आपका जो स्टाइल है आप उस तरह से लिख सकते हो। हिप्पोक्रेट्स प्रथम विभाजन, हिप्पोक्रेट्स प्रथम विभाजन। इनकी पुस्तक का नाम लिखो, नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ मैन। ये आई थी ईसा से 400 साल पहले, 400 BC, बिफोर क्राइस्ट। नेचर ऑफ मैन। और इसमें इन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा पता है? इन्होंने शरीर द्रव्य के आधार पर बांटा। शरीर द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड्स, बॉडी के फ्लूइड्स के आधार पर बांटा। शरीर द्रव्य, शरीर में रसायन, शरीर के फ्लूइड्स के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा। टाइप्स अप्रोच में पहला नाम हिप्पोक्रेट्स का प्रथम विभाजन कहा जाता है। पुस्तक का नाम नेचर ऑफ मैन है, 400 BC में आई थी। इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर के द्रव्यों के आधार पर, या फ्लूइड्स के आधार पर, या रस या रसायन के आधार पर बांटा। और कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। ये बात लिख ली सबने? चलिए, तो आपको कोई पूछे साहब हिप्पोक्रेट्स का विभाजन किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम विभाजन के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? व्यक्तित्व का कौन सा विभाजन? प्रथम विभाजन। हिप्पोक्रेट्स की बुक का नाम बोलो, नेचर ऑफ मैन। कब आई थी? 400 BC में आई थी। किस आधार पर व्यक्तित्व को बांटा? शरीर के द्रव्यों के आधार पर। और कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। आपको पता है शरीर के द्रव्य कौन से होते हैं? यस, वात पित्त कफ, हम अपने यहां पे यूज करते हैं ना, सेम वही वाली बात है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे लिखो कोलेरिक। पहला प्रकार है कोलेरिक, आगे जगह छोड़ना। दूसरा मेलनकोरिक, ये ग्रीक वर्ड्स हैं साहब, परीक्षा में यही आएंगे। तीसरा सैंग्विन, और चौथा फ्लेगमेंटिक। कोलेरिक होते हैं पीला पित्त प्रधान। तो ये प्रश्न साधारण सा पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि साहब व्यक्तित्व को पीला पित्त, काला पित्त, रक्त में किसने बांटा? लेकिन ये तो 1-2 बार पूछा गया है, ये 1000 बार पूछा गया है। कोलेरिक, मेलनकोरिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक। मेलनकोरिक होते हैं काला पित्त प्रधान, सैंग्विन होते हैं रक्त प्रधान, और लास्ट वाले होते हैं श्लेष्मा या फिर कफ प्रधान। ये 4 प्रकार बताए साहब, कोलेरिक, मेलनकोरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेंटिक। हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार बताए। लिखा सबने? देखो ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब ऊपर वाले येलो बाइल्स, ये ब्लैक बाइल्स। ऊपर वाले पीला पीला पित्त प्रधान, नीचे वाले काला पित्त प्रधान। लिखा आपने? साइंटिफिक इसलिए बोल रहा हूं
कि आपको पता है ना, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि साहब पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? बताओ, पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? नहीं, स्वभाव में। अपने यहां की बात है ये, इनकी नहीं है। पित्त की अधिकता वाले क्रोधी होते हैं, कभी आपने सुना हो तो, गुस्सेल होते हैं, कभी सुना हो तो साइंटिफिक है अपनी वाली बात भी और इनकी बात भी। इन्होंने बोला पीला पित्त प्रधान को कोलेरिक, और ये कैसे होते हैं, इसमें आप आगे लिखें, ये होते हैं बेचैन, गुस्सेल, क्रोधी, चिंतित, उद्विग्न, चिंतित। मेलनकोरिक काला पित्त प्रधान होते हैं उदास व मंदित। कोलेरिक पीला पित्त प्रधान बेचैन, क्रोधी, चिंतित, चिड़चिड़े, चिड़चिड़े भी होते हैं, चिड़चिड़े। और मेलनकोरिक होते हैं 2 नंबर वाले उदास व मंदित, डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड। लिखा आपने? साइंटिफिक क्यों है देखो, सुन रहे हो आप? सैंग्विन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? रक्त प्रधान होते हैं ना। रक्त प्रधान का मतलब ये नहीं, हम सबकी प्रकृति अलग अलग है ना। रक्त प्रधान का मतलब ये नहीं कि साहब इनकी बॉडी में जो जितना होता है लीटर, जितने लीटर अपना ब्लड होता है उससे ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता। क्वालिटी अलग होती है। आपको पता है ब्लड में क्या क्या होता है? जानते हो ना, WBC, RBC, RH फैक्टर। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन किस काम आता है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? आप जो भी बताते ना, 11, 12, 13, 14%, लड़कियों में थोड़ा कम, लड़कों में ज्यादा। आप मुझे बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का प्रतिशत, सुन रहे हो? अगर किसी में ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है ब्लड में, तो वो उदास, सुस्त होगा या फिर एनर्जेटिक? यही साइंटिफिक बात है, इन्होंने भी यही बोला। तो सैंग्विन कौन होते हैं? रक्त प्रधान। और रक्त प्रधान कैसे होते हैं? लिखो आप रक्त प्रधान के सामने। रक्त प्रधान होते हैं उत्साही, क्रियाशील, उत्साही, क्रियाशील, चंचल, प्रसन्नचित एवं आशावादी। उत्साही, क्रियाशील, प्रसन्नचित एवं आशावादी। उत्साही, क्रियाशील, चंचल, प्रसन्नचित एवं आशावादी। और लास्ट वाले होते हैं विरक्त। ये होते हैं विरक्त। ओके, सबके बारे में लिखा आपने। कोलेरिक के सामने, पीला पित्त प्रधान के सामने क्या लिखा बताओ? बेचैन, गुस्सेल, क्रोधी, चिंतित और चिड़चिड़े। मेलनकोरिक कैसे होते हैं? उदास व मंदित। और सैंग्विन कैसे होते हैं बोलिए? उत्साही, क्रियाशील, चंचल, प्रसन्नचित और आशावादी। और लास्ट वाले विरक्त का मतलब उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सब मोह माया है साहब। बात समझ में आ रही है? तो पहला विभाजन याद रखना है, किसने दिया? किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने। कितने प्रकार बताए? 4। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। कोलेरिक कैसे होते हैं? पीला पित्त प्रधान। कैसे? मेलनकोरिक काला पित्त प्रधान। सैंग्विन और फ्लेगमेंटिक श्लेष्मा या फिर कफ प्रधान। कोलेरिक की क्या विशेषता?
मेलनकोरिक की क्या विशेषता? सैंग्विन की क्या विशेषता? और फ्लेगमेंटिक वाले विरक्त। अब है दूसरा विभाजन, और दूसरा विभाजन है शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर और शारीरिक संरचना के आधार पर दो लोगों के नाम याद रखने हैं। पहला नाम आएगा क्रेशमर साहब का। क्रेशमर क्रेशमर ने दरअसल एक बुक लिखी है जिसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिक होता है शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर, और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं विशेषताओं को, यानी जिसका शरीर बाहर से जैसा दिखता है उसमें ये वाली बातें होंगी। ये बहुत बढ़िया सा अध्ययन था इनका, और इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा साहब। 1 नंबर पे अस्थेनिक, अस्थेनिक। 2 नंबर पे एथलेटिक। तीसरा प्रकार बताया पिकनिक, और बाद में चौथा जोड़ दिया डिस्प्लास्टिक। एस्थेनिक होते हैं लंबे, पतले, कोमल, छरहरे। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी कैसी दिखती है। एथलेटिक होते हैं मजबूत, शक्तिशाली, या फिर खिलाड़ी जैसे। और पिकनिक होते हैं बौने, और फिर किसी में नहीं आए वो हो गया मिश्रित। मिश्रित। शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेशमर ने 4 प्रकार बताए। शारीरिक संरचना का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आपको पूछ ले बॉडी स्ट्रक्चर या फिर शरीर गठन या फिर शारीरिक संरचना, तो पहला नाम क्रेशमर का आएगा, दूसरा शेल्डन का आएगा। ओके, लिखा सबने? हाँ, अभी चल रहा है। ओके। एस्थेनिक होते हैं लंबे, पतले, कोमल। एथलेटिक होते हैं मजबूत, शक्तिशाली, खिलाड़ी जैसे। आप में सारी कैटेगरी मौजूद है, अभी हम चेक करेंगे, बात करेंगे। पिकनिक होते हैं बौने, और डिस्प्लास्टिक मिक्स्ड वन, मिश्रित। लिखा सबने? चलिए, क्रेशमर की बुक का नाम बोलो। क्या नाम बोला? फिजिक एंड कैरेक्टर बोल दो, पूरा नहीं बोलना तो ठीक है ना। फिजिक एंड कैरेक्टर या फिजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। और कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। पहला कौन सा? एस्थेनिक। दूसरा एथलेटिक। तीसरा पिकनिक। और चौथा ओके। एस्थेनिक कैसे होते हैं? शरीर में लंबे, पतले, कोमल। एथलेटिक कैसे होते हैं? खिलाड़ी जैसे। और पिकनिक बौने, और जो किसी में नहीं आए वो डिस्प्लास्टिक। ओके, हाँ। अब देखो, आपको इनकी विशेषता लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन रहे हो। आपने देखे होंगे ऐसे व्यक्ति, ऐसे, अभी और लिखाऊंगा, ऐसे व्यक्ति एस्थेनिक। एस्थेनिक मतलब लंबे हैं, पतले हैं, कोमल हैं।
ऐसे लोग आपके आसपास हैं? कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो उड़ जाते हैं वो। बोलिए। ओके। और जो लंबे पतले होते हैं, पता है वो कैसे होते हैं? सुनो, वो सुन रहे हैं? वो चिंतित रहते हैं, वो भावुक बहुत होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं, उनको नींद कम आती है, उनको भूख कम लगती है। ऐसे लोग असामाजिक होते हैं। दूसरे हैं एथलीट। एथलेटिक आपके आसपास मिल जाएंगे, मजबूत बॉडी है उनकी। और ऐसे लोग क्या होते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये साहसी होते हैं, दृढ़ कथन होता है, निभाते हैं वादे करके। एस्थेनिक वादे करके नहीं निभाते, और ये वादे करके निभाते हैं। इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। लेकिन बुद्धि का लेवल ऊपर वालों से थोड़ा कम, क्योंकि इनका दिमाग बॉडी बनाने में रहता है। तीसरे होते हैं पिकनिक। आपके आसपास पिकनिक मिल जाएंगे, हाइट में कम। जो हाइट में कम है वो पता है, वो बोने बोने बोल सकते हैं, बोने नहीं बोल सकते उनको, लेकिन वो मोटे भी होते हैं। वो एकदम गोल मटोल होते हैं। वो बहुत खाते हैं, बहुत सोते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत पार्टियां करते हैं, टेंशन लेते नहीं है बिल्कुल भी। देखे होंगे आपने किसी छोटे से कद के लड़के को या छोटे कद की लड़की को कभी दुखी नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके पास दुखी होने की जगह ही नहीं है। ऐसा कृष्ण ने बोला। तो चारों बातें याद रहेंगी आपको। ये लिखने की बात नहीं है, इसको कॉमन ग्रुप में आप समझ सकते हो कि असामाजिक होते हैं, भावुक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं पहले वाले। एथलेटिक वालों में सामाजिकता होती है, बहादुर होते हैं, दृढ़ कथन होते हैं, नेतृत्व लीडरशिप का गुण होता है। और पिकनिक मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और डिस्प्लास्टिक में कोई अलग से विशेषता नहीं है। तो पहला विभाजन शारीरिक संरचना के आधार पर किसका? क्रेशमर का। और दूसरा विभाजन भी शारीरिक संरचना के आधार पर। यस, शारीरिक संरचना के आधार पर। फिर एक नाम आपको याद रखना है, और वो है शेल्डन का नाम। शेल्डन ने दरअसल बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। शेल्डन, इन्होंने जो काम किया वो सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। सोमेटोटाइप, यस, जोमेटो नहीं, सोमेटो। सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया इन्होंने, और इन्होंने बुक लिखी थी एटलस ऑफ मैन। एटलस ऑफ मैन। इनकी बुक का नाम एटलस ऑफ मैन। एक्चुअली इनकी जो एटलस ऑफ मैन थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने, सोमेटोटाइप क्यों नाम है अभी बात करेंगे, उसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अपने यहां पे तो क्या होता है, वहां पे बहुत एडवांस हैं लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्केल बनाई। स्केल समझते हो? स्केल ऐसे में कभी आपने सुना ऐसे परिचय दो, 32, 42 ऐसा बोलते ना, एप्स कितने हैं, यहां से कमर कितनी है, हाइट कितनी है, सुना है? तो ऐसे इन्होंने स्केल बनाई थी। 1 7 1 1 1 7 7 1 1। ये स्केल पता है कैसे बनाई? इन्होंने कॉलेज के 4000 स्टूडेंट्स को लिया, 4000 स्टूडेंट्स, और वो जो 4000 स्टूडेंट्स थे उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों थे, और इन्होंने इनका न्यूड फोटो सेशन किया। न्यूड, कपड़ों में पता नहीं लगता कौन यहां से भारी है कौन यहां से भारी है, तो कितने एडवांस है वो सोचिए आप। और उसके बाद वो जो फोटोएं ली उनकी 3 कैटेगरी बनाई। कितनी कैटेगरी बनाई? 3 कैटेगरी बनाई। कोई 1 7 7 है,
कोई एक एक साथ है, नहीं कोई एक साथ एक है, कोई एक एक साथ है, कोई साथ एक एक है। मतलब कुछ लोग ऐसे जो यहां से भारी फिर धीरे फिर पतले होते जाते हैं, कुछ लोग नीचे से मोटे होते जाते हैं, कुछ लोग बीच में से हैं। बात समझ में आ रही है? इस आधार पे इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। कितनी? 3 कैटेगरी। ये वाली इनकी बात सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। और ये प्रभावित थे क्रेशमर से, इनके गुरु थे क्रेशमर, लेकिन इनका सिद्धांत बहुत मशहूर हो गया साहब। मशहूर होना ही था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 3 नाम दिए, वो 3 नाम दरअसल आपको हमने एक दिन याद है गर्भावस्था से पहले वाली जो अवस्था थी उसमें जर्मिनल स्टेज में 3 प्रकार बताए थे। कौन से? एंडोडर्म, मिसोडर्म, एक्टोडर्म। शाबाश। तो वही 3 बात इन्होंने बोली है। 1 नंबर पे आप लिख लो एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक। 2 नंबर पे मेसो या मिजोमार्फिक, और 3 नंबर पे एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक अंडाकार, आराम से याद रहेगा आपको, अंडाकार, गोलाकार, वृत्ताकार। मेसोमार्फिक आयताकार, और एक्टोमार्फिक लंबाकार। सोमेटोटाइप सिद्धांत प्रसिद्ध है शेल्डन साहब का, जिन्होंने एटलस ऑफ मैन, इंसान की स्केल बना दी साहब, फोटो सेशन किया वो, और 3 प्रकार बताए। पहला एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक आराम से आपको याद रहेगा, अंडाकार, गोलाकार, वृत्ताकार। मेसोमार्फिक आयताकार, और एक्टोमार्फिक लंबाकार। विशेषताएं सेम वही हैं जो क्रेशमर ने बताई थी। नाम लिखे तीनों। पहला था एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक लिखा। चलिए सुन रहे हैं? क्रेशमर के चेले थे शेल्डन, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम बोलो। कौन सी बुक लिखी? एटलस ऑफ मैन। और इस बुक में उन्होंने कितने प्रकार बताए? 3। पहला कौन सा? एंडोमार्फिक। दूसरा कौन सा? मेसोमार्फिक। और तीसरा कौन सा? एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक को क्या बोलेंगे? अंडाकार, गोलाकार, वृत्ताकार। मेसोमार्फिक आयताकार, और एक्टोमार्फिक लंबाकार। विशेषताएं बहुत आसान है। यानी अंडाकार कौन होते हैं, गोलाकार कौन होते हैं? जो एकदम से गोल मटोल होते हैं ना। जो गोल मटोल होते हैं वो खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, मजे करते हैं, टेंशन लेते नहीं बल्कि देते हैं, देते भी नहीं। गोविंदा टाइप होते हैं। गोविंदा देखा है? बहुत आराम से मजे करता है। और कोई एग्जाम्पल? पहले अदनान सामी भी थे, पहले अपने सर भी बहुत मोटे थे। पुराने टाइम में आपने इनको नहीं देखा? रुमाल पहन के आते ना, खूबसूरत सी फोटो। निर्मल सर की फोटो देखी है आपने? पहले जब हम आते थे ना 2012-13 में, तो निर्मल सर एकदम, तब मजाक भी बहुत करते थे, क्योंकि एंडोमार्फिक उन्होंने बोला है खुश रहते हैं, हंसते हंसाते हैं, मजे करते हैं। दूसरे होते हैं मेसोमार्फिक। आप ध्यान रखेंगे, इनका एंडोमार्फिक क्रेशमर का पिकनिक है, पिकनिक मनाते हैं। इनका मेसोमार्फिक क्रेशमर का एथलीट है। क्या है? एथलीट, एथलेटिक है। इसलिए इनके मेसोमार्फिक सामाजिकता में बेहतर होते हैं, दृढ़ कथन होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं। और इनका एक्टोमार्फिक क्रेशमर का एस्थेनिक है, चिंता करते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं। लेकिन एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वो कौन सी? इनके सिद्धांत को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोमेटोटाइप। ये ग्रीक वर्ड्स हैं 3 जिन पे प्रश्न आए हैं। एंडोमार्फिक को इन्होंने एक नाम दिया, मेसोमार्फिक को एक नाम दिया, और इसको एक नाम दिया। ये तीनों शब्द भी आपको लिखने। एंडोमार्फिक को इन्होंने बोला
विसोरोटाइप, विसोरोटाइप इसी में, इसी के आगे लिखो। अब क्या करूं, तो वापस लिखाऊं, नेक्स्ट पेज करूं? खाली 3 ही नाम है, मैं नेक्स्ट भी कर दूंगा। देखो आपको आराम से कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऊपर वाला विसोरोटाइप है, बीच वाला जो लिखा है वही है सोमेटोटाइप। तो 3 ही शब्द हैं, एक विसोरोटाइप, दूसरा सोमेटोटाइप और तीसरा सेरिब्रोटाइप। सेरिब्रो, क्या दिक्कत है? तीसरा सेरिब्रोटाइप, सेरिब्रो। एटलस ऑफ मैन आपने लिख लिया, लिख लिया ना? ओके, चलिए पहला एटलस ऑफ मैन लिख लिया ना? ओके, तो पहला इन्होंने जो बोला ना एंडोमार्फिक, क्या बोला? एंडोमार्फिक। इनको एक नाम दिया विसोरोटाइप या विसोरोटोनिक। दूसरा इन्होंने बोला था मेसोमार्फिक, और मेसोमार्फिक को नाम दिया जो इनके सिद्धांत का नाम है, कौन सा? शाबाश, सोमेटोटाइप। और तीसरा प्रकार इनका था एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक को इन्होंने क्या नाम दिया? शाबाश, सेरिब्रोटाइप। ये जो 3 शब्द हैं इनके अर्थ हैं, सुनना। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है, सुनना, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है क्या कि साहब विसोरोटोनिया शब्द का क्या अर्थ है? ध्यान दोगे, परीक्षा में पूछा गया था। मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा ना बाद में, तो ये चीजें और क्लियर कर दूंगा आपको। विसोरोटोनिया शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था, जिसका आंसर था शांत एवं आराम पसंद व्यक्तित्व। तो दरअसल इनकी विशेषताओं के आधार पे 3 शब्द और बने हैं। आपने लिख लिया ना? चलिए आप मुझे बताएं, विशेषताओं के आधार पर एंडोमार्फिक को क्या बोला? कौन सा टाइप बोला? विसोरोटाइप। मेसोमार्फिक को क्या कहा? सोमेटोटाइप। और एक्टोमार्फिक को क्या कहा? सेरिब्रोटाइप। तो ध्यान रखेंगे, व्यक्तित्व के प्रकार उपागम की 3 बातें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले किनका विभाजन देखा था? बोलो, हिप्पोक्रेट्स का। किनका? हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार पे बांटा था? शरीर के द्रव्य, शरीर के द्रव्य, वात पित्त कफ वाली बात है, लेकिन उन्होंने अलग शब्द काम में लिए थे। कौन से शब्द? कोलेरिक, मेलनकोरिक, सैंग्विन और फ्लेगमेंटिक। उसके बाद शरीर का गठन या बॉडी का स्ट्रक्चर के आधार पे कितने लोगों के नाम याद रखने हैं? 2। पहला नाम किसका? क्रेशमर का। दूसरा किसका? शेल्डन का। क्रेशमर ने कितने प्रकार बताए? 4। पहला कौन सा? बोलिए, एस्थेनिक। दूसरा एथलेटिक। तीसरा पिकनिक। और चौथा डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने कितने प्रकार बताए? 3। पहला कौन सा? एंडोमार्फिक। दूसरा कौन सा? मेसोमार्फिक। और तीसरा कौन सा? ओके, थैंक यू, बाय।